इस बीच बेलगाम बर्फीला तूफान अमेरिका में लोगों की बलि लेता जा रहा है। वहां मरने वाले लोगों का आंकड़ा 60 के करीब पहुंच गया है। यह आंकड़ा तब बढ़ा जब प्रशासन की टीम बर्फ में दबी गाड़ियों में फंसे लोगों को बचाने पहुंची, लेकिन उसके हाथ लोगों के शव लगे। और सामने आई तस्वीरों में इस दर्दनाक सच्चाई की तस्दीक भी हो गई। न्यूयॉर्क मौसम की इस मार का सबसे बड़ा शिकार बना है। वहां के वीडियो में जगह जगह गाड़ियां कई इंच बर्फ के ढेर में जमी दिखी। लोग उनमें सवार होकर किसी मंजिल पर निकले थे, लेकिन बर्फीले तूफान में ऐसे फंसे कि कारें ही उनका कब्रिस्तान बन गईं। बताया गया कि कई लोग 2-2 दिन तक बर्फीले तूफान के बीच अपनी गाड़ी में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। पश्चिमी न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में 3.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी है और खतरे की बात यह है कि वहां 9 इंच बर्फ और गिरने की आशंका है। यानी अमेरिका के सिर से मुसीबत के बादल छटते नहीं दिख रहे। जिस तरह से वहां बर्फीला तूफान बर्बादी लाया है, उसने अमेरिका को बेबस कर दिया है। क्योंकि बर्फ में दबी अमेरिका जैसी महाशक्ति मौसम से चाहकर भी लड़ नहीं पा रही। वहां की लेक मिशिगन में तो पानी नजर ही नहीं आया, बस बर्फ ही बर्फ दिखी, वो भी ऐसे जमी कि कलाकृति बनाए नजर आई। अमेरिका की राजधानी में भी मौसम का असर देखने को मिला। वहां नेशनल मॉल में पानी का पूल बर्फ में जमकर पत्थर बन गया। जिस पानी में लोग परछाई देखते थे, वहां जमी हुई बर्फ पर वो स्केटिंग करते नजर आए। इधर अभिनेता सलमान खान को उनके जन्मदिन की बधाई देने शाहरुख खान पहुंचे। सलमान खान ने इस साल अपना 57वां जन्मदिन मनाया, जिसके जश्न में शाहरुख भी पहुंचे और उन्होंने सलमान को गले लगाकर उनके जन्मदिन की बधाई दी, जिसकी तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर छा गईं। तस्वीरों में दोनों ही ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। उधर उत्तर कोरिया के जंगी ड्रोन की घुसपैठ के बाद दक्षिण कोरिया ने भी अपने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। एक दिन पहले उत्तर कोरिया के कई ड्रोन ने दक्षिण कोरिया की सीमा लांघी थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने पहली बार अपने घातक ड्रोन को उत्तर कोरिया की सीमा में भेज दिया। यानी उसने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को ऐसा जवाब दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि यह पहली बार हुआ जब दक्षिण कोरिया ने बचाव के बजाय आक्रामक रुख अपनाया। हालांकि एक रोज पहले जब उत्तर कोरिया के जंगी ड्रोन ने उसकी सीमा लांघी थी, तब दक्षिण कोरिया ने उस ड्रोन पर वार कर दिया था। कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की सेना अपनी सीमा में ड्रोन की घुसपैठ से बौखला गई है, क्योंकि खबर है कि उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बावजूद उत्तर कोरिया के घुसपैठ करने पर अपनी सेना पर नाराजगी जताई और इसके साथ ही उन्होंने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सेना की स्पेशल टीम बनाने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि दक्षिण कोरिया की टेंशन सिर्फ ड्रोन ही नहीं है, बल्कि किम की वो घातक मिसाइलें भी हैं जिनका परीक्षण वो लगातार कर रहे हैं। एक दिन पहले भी किम ने शॉर्ट रेंज की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया था। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी प्योंगयांग में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक भी की थी। खबर है कि इस बैठक में अगले साल यानी 2023 में उत्तर कोरिया की रणनीति पर चर्चा की गई। मतलब अगले साल के लिए उत्तर कोरिया के क्या प्लान होंगे और वो अलग अलग देशों के साथ किस तरह के रिश्ते रखेगा, इन मुद्दों पर मंथन किया गया।